एक देवी संत हैं जो कृष्ण के गुरु बने हुए, तो उन गुरुओं को ढूंढो, उनका सम्मान करो। राम कृष्ण से को बड़ा तिलहू ने गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। गुरु बिन पार न पावही, पढ़े जो वेद पुराण। यज्ञ दान व्रत हवन करे, तौ परे 84 खान। कितना भी दान करता हो, गुरु धारण नहीं किया, कितना भी साधना करता हो, गुरु धारण नहीं किया, कितना भी जप करता हो, अगर आपने गुरु धारण नहीं किया, गुरु के माध्यम से नहीं आप कर रहे हो, तो आपकी सेवा परमात्मा स्वीकार करने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपना माध्यम बनाया, अपने से मिलने का माध्यम बनाया। सदगुरु की शरण में जाओ। अब गुरु की बहुत सी श्रेणियां हैं। कहा है वृक्षों में होती एक कला, दो होती कीट पतंगों में, पक्षी गण में 3 कला, और 4 कला चौपायों में। 5 कला से 8 कला मानुष तन में दिखलाती हैं, और 8 से ऊपर जो होती अवतार को मानी जाती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दशरथ सुत आज्ञाकारी थे, तुम स्वयं जानते हो इनको, ये 12 कला अवतारी थे। इनके अतिरिक्त हुए जितने वो सभी अवतार अधूरे थे, पर मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र जी 16 कला से पूरे थे। उनमें भी फिर 3 थे। यहाँ बहुत समझने की बात है। ये तुमको किसी भी व्यास ने आज तक नहीं सुनाया होगा कि कृष्ण में 3 थे, लेकिन ये शास्त्रों को जब गहनता से, बहुत गहराई से, अनेकों बिखरे शास्त्रों में कृष्ण तत्व पड़ा है, जब उसने खोजा होगा, वही गुरु बता सकता है कि गोकुले चा मथुरायाम द्वारका अनुक्रमण कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, तत् तत् भेदेन अनेकधा। गोकुल का स्वरूप और लीला करने वाला था। गोकुल में जो स्वरूप में लीला की वो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप था, और मथुरा में जो लीला करने वाला स्वरूप था वो गोलोक धाम वाला स्वरूप था। गोकुल में जो लीला करने वाला था वो स्वरूप को पूर्ण परमात्मा परमधाम का स्वरूप था, और जो मथुरा में कंस को मारने वाली लीला की वो गोलोक धाम श्री कृष्ण का स्वरूप ने आकर लीला की। और द्वारका में जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, ये किनके हथियार हैं? भगवान विष्णु के। द्वारका में जिसने लीला की वो कृष्ण द्वारकावासी कृष्ण कहलाए। तो कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम दशरथ सुत आज्ञाकारी थे, तुम स्वयं जानते हो इनको, ये 12 कलाएं अवतारी थे। इनके अतिरिक्त हुए जितने वो सभी अवतार अधूरे थे, पर मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र जी 16 कला से पूरे थे। उनमें भी फिर 3 भेद। इनको ध्यान से सुनो, यही प्रणामियों की न्यारी बात है। वाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, ये तुमको कोई नहीं बताएगा। ये परमात्मा का संप्रदाय जहां होगा उसी में मिलेगा। अन्य संप्रदाय तो अनेकों आचार्यों के, ये संसार के आचार्य गुरुजन उनके हैं, लेकिन पारब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अपना संप्रदाय चलाया। उस संप्रदाय का नाम है निजानंद संप्रदाय। उस धर्म का नाम है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। उसमें आपको मिलेगा क्या? इनमें भी फिर 3 भेद। कृष्ण में भी 3 भेद हैं। एक पूर्ण ब्रह्म कहाते थे, इनमें भी फिर 3 भेद। एक पूर्ण ब्रह्म कहाते थे, जिन 11 वर्ष करी लीला, जो 11 वर्ष तक नंद के घर में बालक के रूप में रहे। 11 वर्ष 52 दिन लीला नहीं की। लीला तो 11 वर्ष की, 52 दिन वियोग रहा सखियों से, बोले नहीं। जिन 11 वर्ष करी लीला वो रहस्य अखंड चाहते थे। जिन्होंने गोकुल में नंद बाबा के यहाँ 11 वर्ष तक लीला की, वो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप था।
अब दूसरा स्वरूप कौन है? वे कृष्ण दूसरे गौलोक धाम से आए थे, प्रतिबिंब रास की लीला कर मथुरा को कदम बढ़ाए थे। वो गोकुल में आए, मथुरा चले गए। उनका काम मथुरा में था, गोकुल में नहीं था। वो मथुरा में कंस जो था वो गोलोक धाम की शक्ति थी, उसका उद्धार करने के लिए उन्हें मथुरा जाना पड़ा। तो वो कृष्ण दूसरे गौलोक धाम से आए थे, प्रतिबिंब रास की लीला कर मथुरा को कदम बढ़ाए थे। और भगवान कृष्ण की जो लीला मथुरा से आगे जाती है, मथुरा से कृष्ण जो द्वारका जाते हैं, वो द्वारका की लीला किनकी है? भगवान कृष्ण की जो लीला मथुरा से आगे जाती है, वहां विष्णु रूप श्री कृष्ण हुए। ये लीला त्रिविध कहती है, ये लीला त्रिविध कहती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने पहले से ही कह दिया, गोकुले च मथुरायाम द्वारा वाक्या अनुक्रमान कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत् तत् भेदेन अनेकधा। कृष्ण की त्रिधा लीला का भेद जो जानते हैं वो तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरु होते हैं। और जो केवल इतना ही जानते हैं कि जग में सुंदर है जो नाम, चाहे राम कहो या श्याम, वो केवल विष्णु भगवान के 12 कला संपन्न राम को और 16 कला संपन्न कृष्ण को जानते हैं। पर पूर्ण में परमात्मा परमधाम की लीला करने वाला कौन है, कहाँ आया, उनको ये पता नहीं है। जब उनके आचार्यों को, गुरुओं को पता नहीं है, तो भला शिष्यों को कैसे पता